हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जब भी तेलंगाना के बाहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने के लिए जाती है, जितनी सेक्युलर पार्टियां एक आरोप उन पर ज़रूर लगाती हैं कि मजलिस हमेशा से वोट तोड़ने के लिए जाती है और बीजेपी की बी टीम है। इस तरह के कई सारे आरोप उन पर लगते ही हैं। ऐसे ही हुआ कर्नाटका में कुछ दिन पहले जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, तो दोड्डबल्लापुर में एक इलेक्शन रैली के दौरान शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इन्विटेशन पे आते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वोट्स को तोड़ते हैं। ये बात कर्नाटका की एमआईएम की टीम को अच्छी नहीं लगेगी, तो उन्होंने रिजवान अरशद जो एमएलए हैं शिवाजीनगर के, उनको एक लीगल नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। गौर तलब करने वाली बात यह है कि कर्नाटका की जो एमआईएम की टीम है, अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो ये यंग टीम है, एजुकेटेड टीम है। अगर इनके बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करें और इनके टोन, इनके कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करें, तो ऐसे लगता है कि आने वाले आम चुनाव के लिए कर्नाटका की एमआईएम ने पोल ब्यूगल बजा ही दिया है। इस नोटिस में उन्होंने क्या लिखा है, रिजवान अरशद जो शिवाजीनगर के में उनसे क्या जवाब तलब किया है, आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज हम एक लीगल नोटिस लेके बैठे हैं। ये लीगल नोटिस हमने दिया है शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब को, जो एक पब्लिक मीटिंग में दोड्डबल्लापुर में जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस की कैंपेनिंग हो रही थी, लोकल बॉडी इलेक्शंस के, उसमें उन्होंने एक एलिगेशन लगाया हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के अंदर इलेक्शन लड़ने बीजेपी के इन्विटेशन पे आई है, जो सरासर गलत और एक संगीन इल्जाम है। और हम चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं रिजवान अरशद साहब से कि वो आके पब्लिकली आके असदुद्दीन ओवैसी साहब से पब्लिकली, जिस पब्लिक में उन्होंने कहा था वहीं पर आकर उनसे माफी मांगे। सवाल जी, आप सवाल करो जी। तो क्या करेंगे आप? क्या देखिए, हमने अगर क्या होगा जी अगला कदम, हमने उनको यहाँ पे 3 दिन का नोटिस टाइम दिया, 3 दिन को इसमें रिस्पॉन्ड करने का। एक वो माफीनामे के साथ एक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम डेफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ये नोटिस भेजा है, डेफेमेशन का नोटिस भेजा है हमने। अगर वो माफी नहीं मानते अनकंडीशनल, तो हम उनके ऊपर डेफेमेशन केस डालेंगे। तो कितने दिन का टाइम है? 3 दिन का टाइम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एमएलए शिवाजीनगर से रिजवान अरशद साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान चिकबल्लापुर में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी जब भी जाती है, और आज जो वो बीजेपी से इनविटेशन लेकर कर्नाटका में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे, उनके इनविटेशन पर आई है। इस बात की हम मज़ामत करते हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस सिलसिले में हमने रिजवान अरशद साहब को एक लीगल नोटिस भेजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कॉपी आपके साथ शेयर करी जाएगी। और रिजवान अरशद साहब से हमने कुछ सवालात किए हैं जिनका हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमारे रिजवान अरशद साहब से सीधे सीधे सवाल हैं कि रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की इनविटेशन पे सदर साहब या हमारी पार्टी एमआईएम कर्नाटका में आई, तो वो हमें वो इनविटेशन दिखा दें जिस इनविटेशन की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इनविटेशन नहीं दिखा सकते तो वो हमें ये बता दें कि आखिर किस लीडर के, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसके कहने पर उन्होंने ये झूठी बात फैलाई और ये अफवाह फैलाई कि हमारी पार्टी उनके इनविटेशन पर आई है। ऐसी बातें हम कांग्रेस के एमएलएज और उनके कॉरपोरेटर और उनके लीडर से सुनते आए हैं, जो एमआईएम की बढ़ती ताकत से डरते हैं। और इस बार सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हम इसको ऐसे हवा में उड़ने नहीं देंगे। वो आकर या तो हमें साबित करें कि इनविटेशन कार्ड उनके पास है और वो जनता के बीच में इनविटेशन कार्ड लेकर आए,
अगर वो दिखा देते हैं तो हमें जूते का माला पहना दें और गधे पे घुमा दें। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो वहीं पर जहां पर पब्लिक के बीच में उन्होंने बात करी आकर वो माफी मांगे। तो ये पहली चीज थी जो हम आपको बताना चाहते थे। दूसरी बात, रिजवान अरशद साहब पढ़े लिखे एमएलए हैं, बाइज्जत हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो शिवाजी नगर पर ध्यान दें। आज शिवाजी नगर में चौक की हालत आप देख सकते हैं क्या है, जमाने से वहां पे रोड बन रहा है। वो आकर जवाब दें आखिर वो रोड कब तक बनेगा। बरसात आ चुकी है, चलने की जगह नहीं है चौक पर, जो हमारे तिजारत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। क्या उनको उसकी फिक्र नहीं है? आज शिवाजी नगर के अंदर जगह जगह पर कचरा है। रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि क्या वो कचरा उठाने के लिए उन्होंने शिवाजी नगर के जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको कूड़ा वाला बना दिया है? जहां तक हमें समझ में आ रहा है, क्या वो कचरा उठाने के लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में वो आके बताएं। शिवाजी नगर में उर्दू स्कूल का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है? उनको उसके लिए वहां पर चुना गया था। उनको इसलिए नहीं चुना गया था कि वो जाकर किसी के कहने पर झूठी बातें करें। हम रिजवान अरशद साहब से बाइज्जत ये गुजारिश कर रहे हैं, जगह वो बता दें, टाइम वो बता दें और वो आकर बहस कर लें। आखिर उन्होंने शिवाजी नगर के अवाम के लिए क्या किया? आखिर उन्होंने कर्नाटका में रहकर जिस चीज के लिए उनको चुना गया था उसके लिए क्या किया? और अगर वो चाहें तो चौक पर आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकते तो उसका जवाब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। हम अपने काम गिनवा देंगे जो हमने हैदराबाद से लेके बिहार से लेके हर जगह किया। हम तो कहीं पावर में नहीं है, हम तो कहीं सरकार में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तरफ से हैदराबाद में 9 स्कूल चलाए जाते हैं। बिहार में हम वहां पे स्कूल तामील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे भी अगर हमारा साथ दिया अवाम ने, हम भले ही पावर में ना रहें, गले से निकाल के जो वक्फ के पैसे लेकर आएंगे और यहां पे हम स्कूल बना के दिखाएंगे। उनकी तरह इंशाअल्लाह हम चोरी नहीं करेंगे। सर एक सवाल है, सिर्फ रिजवान जी बताएं। हो गया ना? जी बताइए। एक सवाल है, सिर्फ जो है कांग्रेस की लीडर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स जो है ये IIM पर लानतान करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रिजवान अरशद MLA पर ही आपने जवाबी कार्रवाई क्यों की? देखें, बहुत सारे लीडर्स इस तरह की बातें करते रहते हैं और आपका शायद मुराद आपकी ये है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स ने हमें तालिबानी कहा था। जी, उसका जवाब हम दे चुके हैं और तालिबानी का जो जवाब था पुरजोर हमने उसका जवाब CT रवि को दिया है, उस जाहिल आदमी को जो हमारा वजीर भी है। रिजवान अरशद साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा इन्विटेशन आया, उन्होंने उस झूठ को इस तरह पेश किया कि सामने से लोग उसको यकीन करें। हम ये जानना चाह रहे हैं वो इन्विटेशन दिखा दें, बस हमारा यही इशू है। और हमसे उससे कोई जाती हमारे रिजवान अरशद से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ कौम के लिए काम करने आए हैं और कौम को कोई भी अगर गुमराह करने की कोशिश करेगा हम उससे लड़ेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। जैसा इस नोटिस में आप देख सकते हैं, हमने रिजवान अरशद साहब से साफ साफ लफ्जों में कहा है अगर वो इन्विटेशन दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते हैं तो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो पब्लिक में आकर दें। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे सदर हैं, इसलिए भी कि वो हम सब की आवाज उठाने में पार्लियामेंट में अकेले मुसलमान हैं। जब वहां पर ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, मेरा सदर अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था। क्या इसलिए उठा रहा था कि उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएं, वो भी उन लोगों के थ्रू जो लोग हमारी कौम को दीमक की तरह खा गए? आज अवाम को फैसला करना पड़ेगा। वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं जो पार्लियामेंट में अकेले आवाज उठाता है, या इन दीमक वालों के साथ खड़े जिन्होंने हमें खोखला कर दिया? हम आवाम से भी सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो आज ओवैसी के साथ खड़े होंगे या नहीं। हमें पूरा यकीन है वो हमारे साथ खड़े होकर इन सारे लोगों को इंशाअल्लाह जवाब देंगे और जल्दी बैंगलोर से लेकर कर्नाटक की हालत मुसलमानों की, दलितों की सुधारी जाएगी MIM के साथ लड़कर। एहतजाजी लोग क्या अपनाएंगे अगले तौर पर आप? हम शिवाजी नगर के नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके, रिजवान अरशद साहब वहां पर MLA बने, उससे पहले उनके पार्टी के MLA आप जानते हैं कितने साल से थे। वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ, हमारी टीम वहां पे ऑडिट करेगी। जहां पर भी कमी है अवाम के सामने वो लाया जाएगा। जहां पे भी करप्शन हुआ है, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट गलत दिए गए हैं, उसको हम लीगली अब फाइट करेंगे। शिवाजी नगर पर हमारी बहुत क्लोजली निगाह रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि शिवाजी नगर को वापस उस उरूज पे ले जाया जाए जहां पर इन दीमक वालों के आने से पहले वो था। आपने दौरान गुफ्तगू ये भी बताया है कि औकाफी मामलात में ये जिस तरह चोरी की है ऐसे हमने चोरी नहीं की है, तो आप अपने इल्जाम को साबित करें कि रिजवान अरशद साहब ने औकाफ से क्या चोरी की। हम किसी एक पर खुसूस रिजवान अरशद साहब की बात इस पर नहीं करेंगे। कांग्रेस के जितने भी लीडर यहां पर हैं, सबके सब ने जो वक्फ के अंदर चोरी किया है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है।
उसका जजमेंट आना बाकी है। एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले, आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उस रिपोर्ट के अंदर कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है सब कुछ चल रहा है, आप उस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं। एक बार उसका जब जजमेंट आ जाता है, हम उस जजमेंट का इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, और आगे की अपनी एहतजाज की जो भी हमारी कार्रवाई है हम उसके बाद इंशाअल्लाह आपके साथ शाये करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी उभरती हुई पार्टी है जो मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ बनकर उभर रही है पूरे भारत के अंदर। अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि कर्नाटका के अंदर जो है हमारी जो है क़ियादत शुरू हो गई है। यहाँ से हमारी यानी हमारे खाते खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 सीट पर जो है हमें कामयाबी मिली है। अल्लाह का ये बहुत ही बड़ा एहसान है और आवाम का हम तहे दिल से इसे शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पर जो है उन्होंने दिखा दिया कि हमारी ताकत को और हमारी आवाज़ को बुलंद करने में आवाम जो है हमारे साथ बराबर जुड़ रही है।